पाकिस्तान की सियासत के हैरत कदे में से एक और कहानी आपके सामने आई है, और वो कहानी है सुहेल आफरीदी के धमाका खेज इंटरव्यूज़। सहाफ़ियों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें की, उसके बाद ऑफ कैमरा इंटरव्यूज़ दिए, अहम बातें की, ऑन कैमरा इंटरव्यूज़ दिए और बार बार अपनी बातों को दोहराया। ये बड़ी खबर इस हवाले से है कि अमूमन तस्वर ये किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किया गया है, लेकिन ये ब्लैक आउट नहीं है। ये बाकायदा मीडिया के ऊपर वो स्पेस दी गई है जो मेरे अपनी राय के अंदर हमेशा से उनका हक था, जिसमें डंडी पहले मारी जाती थी। एक ऐसा वक्त था कि इमरान खान का नाम भी नहीं चलता था। अब वो वक्त आ गया है कि जिसके अंदर सुहेल आफरीदी के बाकायदा इंटरव्यू चलते हैं, हम उनको बाकायदा वेलकम करते हैं कि ये हुआ। लेकिन इस गोरख धंधे को हम ज़रा तज्जियाती तौर पर देखना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है, जो उन्होंने बातें की उसकी अहमियत क्या है। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। करें नाज साहिबा साफ़ी तज्जियाकार समा टीवी से, क्योंकि ये उस इंटरव्यू के अंदर मौजूद थे, इनसे स्पेशल उन्होंने बातचीत की। नादिया मिर्ज़ा इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, बोल न्यूज़ तजर्बाकार सहाफ़ी तज्जियाकार, न्यूज़ कास्टिंग भी की, फील्ड रिपोर्टिंग भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। और हमारे दाएं जानिब शफ़ी जान साहब, वज़ीर इत्तलात KP, जिन्होंने इस तमाम मामले को अरेंज किया और अभी कह रहे थे कि हमारी बड़ी कामयाबी है कि मालूमात की दुनिया के अंदर हमने काफ़ी तरक्की कर लिया। पाकिस्तान के अंदर कभी नाम भी नहीं चलता था, अब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन जी, आपको माशाल्लाह स्पेस काफ़ी मिल रही है। एंड समर हारून बिलोर साहबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने KP की सियासत के उतार चढ़ाव बहुत ज़ामी से देखें, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बहरहाल सैयद मुस्तफ़ा कमाल से, वफाकी वज़ीर सेहत MQM पाकिस्तान, जिनका मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर 32 सूबे बनने चाहिए। उनसे हम पूछेंगे कि 32 सूबों की मंतक क्या है। स्टार्टिंग विद यू शफी जान साहब, तो ये एक अच्छी आपकी कामयाबी है, आपको अब शिकवा दूर हो गया, चैनल्स ने। शिकवा तो हमारा दूर नहीं हुआ, शिकवा दूर होगा जिस दिन इमरान खान साहब की तस्वीर चलेगी, जिस दिन इमरान खान साहब का नाम चलेगा, जिस दिन इमरान खान साहब के बयानात चलेंगे, जिस दिन इमरान खान साहब की नहीं तस्वीर नहीं चल रही, तस्वीर चल रही, आप यहाँ पे लगा के आते तो चल जाते। मैं नेक्स्ट शो पे लगाऊंगा, उसकी जगह आप नेक्स्ट शो पे नाम चल रहा है, नहीं अभी चल रहा है, 5 मिनट का कह दिया ना, नाम चल रहा है। कासिम के अब्बा कहते थे, मगर अब नाम अभी चल रहा है ना, लेकिन तस्वीर तो नहीं चल रही। नहीं ठीक है, लेकिन स्पेस तो मिल रही है ना। आप इमरान खान साहब की न्यूज़ को हेडलाइंस में भी आप नहीं दिखा सकते। देखिए स्पेस जो है ना, वो मीडिया की भी, तो अब अगर मीडिया तहरीक इंसाफ को कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर दे तो कोई देखेगा ही नहीं। मीडिया की भी तो मजबूरी है तहरीक इंसाफ। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है, लेकिन आप समझते कि आपकी कामयाबी है, यू हैव स्पेस नाउ। देखिए हमने 4 लोगों को कहा था इंटरव्यूज के लिए, एक चैनल ने उनको इजाजत नहीं मिली, 3 चैनल ने इंटरव्यू किया, और आज एक और इंटरव्यू हुआ है, और नेक्स्ट वीक 2 मजीद इंटरव्यूज होंगे। हम चाहते हैं कि मजीद इंटरव्यू होते जाए, क्योंकि जो बातें करते हैं तो हमें फिर उसका तजिया करने नहीं। देखिए तलत साहब, ये क्रेडिट तो आप सुहेल आफरीदी साहब को दें कि जिस तरीके से वो तमाम जर्नलिस्ट से मुलाकातें करते हैं, तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं। किसी दूसरे का CM तो अपनी पसंद के जर्नलिस्ट से भी मुलाकात नहीं करता। मसलन नाम लें, मरियम नवाज, सिंध की। मुझे ब्रेक चाहिए था, नहीं मुझे ब्रेक चाहिए था समर साहब के बाद जाने के लिए, आपने मुझे मुहैया नहीं आप देखें, अब नहीं, ये तो फैक्ट है ना। यहाँ पे ये दोनों बैठी हुई हैं, ये दोनों कल आई थी, दोनों ने मुलाकातें की हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट है। क्या मरियम इनसे मुलाकात करेगी? ये आप सभी पूछते नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये बड़ा टास्क दे दिया। वैसे मैं अग्री करने वाली थी, ये बात सही है। आप चाहे मरियम की बात करें, चाहे आप सिंध की बात करें, चाहे आप बलूचिस्तान की बात करें, जो लोग पहले एक्सेसिबल हुआ करते थे वो एक्सेसिबल नहीं है, अब उनसे बात नहीं की जा सकती। पॉइंट आप ये देखिए ना कि सडनली सुहेल आफरीदी साहब क्यों एक्सेसिबल हो गए। बहुत अरसे से तो ये भी एक्सेसिबल नहीं, हर दफा जर्नलिस्ट को हम बुलाते हैं, हर दफा हम मिलते हैं। ये अपनी कुर्सी हमारे कोई नहीं डगमगाई, अपनी कुर्सी डगमगाई। सुन लेना, एक जाविया निकाह है ना, तो सुहेल आफरीदी साहब क्या डगमगाहट उनकी कुर्सी में कहां पे आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5 अगस्त को एक वो कैंपेन अपनी स्टार्ट की थी, तो पुख्तूनख्वा से ये एक फीलिंग आती है कि दिस वाज मोर सुहेल आफरीदी बचाओ कैंपेन, यस, देन इमरान खान की रिहाई। एंड अलीमा साहिबा के अगले दिन जो उन्होंने डायरेक्ट जो उनके व्यूज आए हैं, शी वाज क्वाइट अपसेट, शी सीम टू हैव बीन इग्नोर्ड। और उन्होंने कहा कि जी ये फैमिली के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई, खान साहब को उन्होंने वेटिंग पे डाल दिया। एंड अनदर जर्नलिस्ट हु आल्सो मेट सुहेल साहब ऑफ द रिकॉर्ड टोल्ड मी कि उन्होंने जो ये
27 सितंबर की डेट दी है, तो ही इज लुकिंग फॉर सम फेस सेविंग. यू पीपल शुड इंटरवीन एंड फाइंड नाम ले लो, सम वे आउट ऑफ दिस ट्रिकी स्पॉट. अभी पूछ लेते हैं, उसका मौजूद नाम तो नहीं, उसका तो मैं नहीं लिया. उसका नाम किसी जर्नलिस्ट का नाम कैसे? जैसे अभी मुलाकात में क्या बात थी? व्हाट वाज योर हेडलाइन मुलाकात की? क्या बड़ी खबर? मेरे लिए तो बड़ी खबर जो थी वो मेरे हिसाब से वो पीपल्स पार्टी वाली बात थी जो उन्होंने की कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ स्टेज शेयर कर रही होगी और वह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ होगी और अभी राब्ते में. शफी जान साहब एक दिन पहले मेरे प्रोग्राम में बात बता कर गए थे कि इनसे ही डायरेक्टली राब्ता हुआ है गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपकी लीडरशिप से राब्ता हुआ है. जी, और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने इस बात को कंफर्म किया. मैंने उनको जोर दे के 3 से 4 दफा पूछा, मुकामी होगी, मैंने एग्जैक्टली उनसे सवाल पूछा तलत साहब कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आप बैठकर काफी संगीन इल्जामात लगाते हैं और आप लोग का एक मंशूर का हिस्सा ये रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बार बार जब हम बात करते चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे. लेकिन उसके बाद जब सीएम साहब ने कहा कि नहीं, हमारी क़यादत जो है वो उनके साथ राब्ते में है और आप जल्द देखेंगे कि हम एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं. और भी है जो आप बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन अगर ये है लेकिन तेरे की तलत साहब तो फिर पहले ही हाथ मिला लेते ना. जब उन्होंने दावत दी थी कि मिलकर हुकूमत बना लेते हैं तो पहले ही हाथ मिला लेते तो इतने हालात से नहीं गुजरना पड़ता. लेकिन जब मेरी सुहेल आफरीदी साहब से बात हुई तो आई वाज मोर कंसर्न अबाउट कि पीपल निकलेंगे, लोग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे. मैंने इनसे पूछा था, ही वाज देयर, कि पंजाब में क्या होगा. तो उन्होंने कहा लोग निकलेंगे. मैंने कहा स्ट्रैटेजी क्या है, कौन निकालेगा, लीडरशिप कौन है. तो उन्होंने कहा बस लोग निकलेंगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड है. लोग फ्रस्ट्रेटेड है बट स्टिल लीडरशिप इज रिक्वायर्ड. लोग तो निकलते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, लेने के लिए लॉन्ग मार्च में पंजाब के हवाले से लोगों की बात इस निजाम को पंजाब में मुझे 9 की लीडरशिप है. 9 मुझे अभी आप तज्जिए में जा रही है. मुझे आप खबर दें, आपके लिए बड़ी खबर क्या थी कि जब उन्होंने कहा कि लोग निकल आएंगे पंजाब में? ये आपके लिए बड़ी खबर है या कोई और खबर है? मेरे लिए ये बड़ी खबर तो है कि पंजाब में इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है. सर मेरे लिए वैसे 3-4 बड़ी खबरें थी. पहली खबर ये भी थी कि उन्होंने माना कि इससे पहले जितना भी कुछ काम होता रहा इमरान खान की रिहाई के हवाले से या जितनी भी एहतजाजी तहरीकें वो चलाते रहे वो सारी नाकाम हुई हैं. उन्होंने इस चीज को अग्री किया. 26 नवंबर को नाकाम कॉल करार दिया है. 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नाकाम तहरीक. जी, 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ गेन करने की पोजीशन में थे, हम बहुत कुछ बारगेन कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि पेशावर से एक कॉल दे दी गई एहतजाज की, पेशावर बंद करने की कॉल दे दी गई, जिसके बाद मामला खराब हुए. अदरवाइज खान साहब के इलाज के साथ साथ भी चीजें हो सकती. जवाब यही था कि मुख्तलिफ होगा, 20 लाख लोग होंगे. कैसे ये नहीं बताया. हम पेशावर से निकलेंगे 20 लाख लोगों के साथ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा? ये करके दिखाएंगे आपको. 20 लाख लोग बिल्कुल पेशावर से जब निकलेंगे और जब यहाँ तक पहुंचेंगे इसमें मजीद एडिशन होगी. हम चारों टोल प्लाजा पे कोई काउंटर लेके खड़े हो जाएंगे. 20 लाख लोग पहुंच नहीं सकते. नहीं तो 20 लाख हम करके दिखाएंगे. हम करके दिखाएंगे. नहीं मतलब क्या हवा में उड़ाएंगे उनको? पानी के जरिए आपके सामने होगी फुटेज. आपके देखिए मीडिया तो हमें ब्लैकआउट करेगा. जिस तरह पेशावर के जलसे को आपने किया, जलसे के साथ चलूंगा ये जानने के लिए कि 20 लाख लोग पाकिस्तान. आपके साथ मैं भी चलूंगी प्लीज, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. जवाब देने का मैं हक रखता हूँ, जवाब देने दे. देखिए जिस तरह पेशावर के जलसे को कंप्लीट मीडिया ने ब्लैकआउट किया, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था. जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे 4 गुना बाहर थे. इमरान खान साहब के बगैर इतना बड़ा जलसा करना ये पेशावर की तारीख में कभी नहीं हुआ. ठीक है, तारीख रकम कर दी आपने. फिर अब आप देखेंगे कि हमने यूनिवर्सिटियों में जाना है. 1 सितंबर से यूनिवर्सिटियाँ खुलेगी, हमने सेमिनार्स मुनक़िद करवाने और हमने फोकस जो है नौजवानों पर रखना है. हमारी 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. रिहाई जो फोर्स थी जिसके नाम पर चेंज कर दिया गया, रिहाई अमन तहरीक जिसका नाम है, उसकी सारी तब्दील किया नहीं. वो पार्टी के अंदर भी लोग चाहते थे कि फोर्स का लफ्ज़ हटा दिया जाए और तो भी आपने मैं अभी खबर दी, अभी नाज़िर सुन लीजिए. 20 लाख लोग, ये तो कल से चल रहा है. नहीं आज अभी हम तो अब चलवाएंगे ना. 20 लाख मिनिमम. देखिए तलब साहब, जो डे 1 की रिपोर्ट थी ना पेशावर से जब हम निकले, रिहाई नहीं रसाई है. नहीं रिहाई है, अल्टीमेट गोल नहीं. रिहाई है कि रसाई? ये रिहाई है सर, बेसिकली रसाई है. रसाई है क्योंकि अब सुन लें. जब ये बात सुहेल आफरीदी साहब से वहां पर पूछी गई थी, उन्होंने कहा कि आपको जब वजीर आज़म बनाया था, उन्होंने कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है रिहाई, मेरा मैंडेट ये नहीं. अलग सेंस में बात हुई है, लेकिन जो इस लॉन्ग मार्च का अल्टीमेट गोल है वो रिहाई है. अभी कब बोल गए? ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आप रिहाई
significant words कह बता रहे हैं देती कि हूँ। रसाई नहीं कहा उन्होंने। नहीं कहा देखिए, उन्होंने। off the साहब ने record, कहा off कि the जो record उन्होंने जो सबको उनकी यही रिहाई बात की है। है वो अदालती मामला आज आप बदामी के शो में उठा लिया, उन्होंने पूछा है कि शहजाद इकबाल साहब ने ये कोट किया है, देखिए, तो उन्होंने कहा कि तलत शायद साहब, शहजाद if you- इकबाल Let me- साहब let को me- let me मैसेज hear it out. If you कन्वे take नहीं out- कर पाया, लेकिन सुनते- अल्टीमेट गोल रिहाई। समर हारून देखिए, साहब has to कन्वे speak. तो बेचारे वो कुछ भी नहीं कर पाते ना, हमेशा वो एक बात कहते हैं, अगले दिन उसकी वजाहत करते हैं। दैट्स पता नहीं स्लिप ऑफ द टंग के वो माहिर हैं, लेकिन ये क्या, देखिए, ये तो कम जाती बोल हमला गए। करेंगे, फिर हम भी जाती जाती हमला हमला नहीं नहीं, था। जाती हमला। देखिए, नहीं, फिर हम भी जाती 20 हमला लाख करेंगे। लोग उन्होंने जाती- कम बोले, वो शो में 30 लाती लाख हूँ। लोग बोल देते। इनका तरीका ये है कि ये प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ये हम कर सकते हैं, आए हमारे साथ बैठ जाए, हमें कोई फेस सेविंग दे दे। ठीक।